हमारे अनुज भ्राता ने शायद रिश्तेदार जो भी सम्मानी व्यक्ति सभी का सम्मान किया है, पीताम्बर ओढ़ा करके भगवान लंबी उम्र प्रदान करे। सदा में विश्वामित्र बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी का पहुंचना हुआ। जैसे ही वशिष्ठ पहुंचे हैं, स्वामी जी आप में कुछ बातें हो रही थी इंद्र के सामने, मेरे आते ही चुप हो गए। किस बात की? तुम्हारा शिष्य हरिश्चंद्र आरे सब होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादो के दिन पाकर नदियां भी बाहर होती है। सावन भादो के दिन पाकर नदियां भी बाहर होती है। सावन भादो के दिन पाके नदियां भी बाहर होती है। सोना क्या खूब चमकता है जब तक दिखाओ नहीं, और तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। मेरे भागवत प्रेमियों, हुआ ये हरिश्चंद्र बेचारे को कुछ पता नहीं, और इंद्र के सामने विश्वामित्र वशिष्ठ में बहस हो गई। स्वामी जी तुम अपने नौमिया मिट्टू भर रहे हो, शिष्य सबके होते, तुम्हारा कोई शिष्य अनोखा नहीं है। मेरे शिष्य ढूंढे नहीं मिलेगा। इतना विश्वास? इतना विश्वास है। क्यों? जैसे कुमार घड़े को पीट पीट के बनाता है, हाँ, इस तरीके से मैंने अपने शिष्य को बनाया है। तुमने? हमने। स्वामी जी बोलो। अगर मैंने जाकर के उस परीक्षा तुम्हारे शिष्य की ली तो तुम्हारा शिष्य टूट जाएगा, पैसा ले आएंगे, मार्ग से भटक जाएगा। नहीं भटकेगा। और श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र को कुछ पता नहीं, उनकी होनी उनके ऊपर आने लगी। हुआ ये श्रीकर ने जाकर के जिस समय विश्वामित्र बने हैं, हरिश्चंद्र को बाग को उजाड़ दिया। मालिन भोजन लेकर के आई है, और मालिन ने जैसे ही देखा कि जहां हरी भरी नजर छाया आती थी, बात धूप पड़ी हुई है, अपने पतिदेव से वो जगा करके बोली, अरे तीनों बाग उजारे सरकारी सजनवा। तीनों बाग उजारे रे सरकारी सजनवा। चंपा तोड़ चमेली तोड़ी, चंपा
चंपा तोड़ी चमेली तोड़ी चमेली तोड़ी काय काहे अब तोड़ी अमुआ की डाल रे सरकारी सजनवा सरकारी सजनवा तोड़ी अमुआ की डाल रे सरकारी सजनवा तोड़ी अमुआ की डाल रे सरकारी सजनवा तीनों गयो जारी रे सरकारी सजनवा सरकारी सजनवा गयो जाने सरकारी सजनवा। माता बहन भाई बंधुओं, जैसे ही वाली को अवगत हुआ के बाद में कोई सूकर आ गया है, लाठी लेकर के सूकर का पीछा किया और जैसे ही सूकर का पीछा से शान हो गई। कचहरी को पातो लिया, रोता हुआ हरिश्चंद्र ने जब अपने माली को देखा तो प्रणाम करता हुआ बोला, महाराज की जय महाराज की जय हो। हो। माली, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? ये सुट्टा ने। सूकर ने। और का? अरे भगवान दैया गहरी। माली, अभी मैं चलकर के सूकर का खात्मा कर देता, लेकिन विद्वानों का विचार है ये संध्या का वक्त है। अब बोले हरिश्चंद्र, क्या बोले? अरे है सायं का वक्त, दुख काल को न दीजिए। अरे है सायं का वक्त, दुख काल को न दीजिए। चाहे दुश्मन आवे द्वार पे ठना बाऊ को कीजिए। शाम के वक्त अगर तुम्हारे दरवाजे पर दुश्मन भी तुम्हारा आ जाता है तो उसे भगाइए नहीं, भोजन कराइए। अरे चले तुम बगिया को जइयो, और मुख्य द्वार पे बैठ के सूकर को घेरे रहियो। अरे फिकरिया दिल में मैं करियो, और मुख्य द्वार पे बैठ के सूकर को घेरे रहियो। हरिश्चंद्र ने अपने माली को विद्वत रूप से समझा दिया। माली बेचारा गया, रात भर उस बगिया की रक्षा करता रहा, शूकर को निकलने नहीं दिया। सुबह भास्कर देव ने आंखें खोली हैं तो पहुंच गए हरिश्चंद्र। माली, कहाँ है शूकर?
जय झाड़ी में झाड़ी में मुर्गा माली ओ चल आगे निकाल चलो और सुन सारे सेनापतियों से कह दो जिसके ऊपर से इस शुकर गया उसे सजाए मौत मिलेगी। श्रोता हुआ ये अब हरिश्चंद्र ने जैसे ही तलवार लगाई शुकर दूसरी झाड़ी में दूसरी से तीसरी झाड़ी में कैमरा में आ जाएगा। ये हमारे दादा श्रीमान ग्राम हाँ दादा हमारे श्रीमान सुरेश चंद्र जी 1 से 1 रुपए का हार हमें दे रहे हैं जो पावन ग्राम तुम्हारे समीप भांडी के रहने वाले हैं। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए हमारे बंधुवर को। और उनकी धर्म पत्नी जी उधर हमारे परिचित ये कि पति का स्वागत सम्मान करेंगे जो आजकल ये शुकाबाद में निवास करते हैं। भगवान सदा लंबी उम्र हो समाज में सम्मान हो यही मेरी आशा है यही मेरी शुभकामनाएं हैं। श्रोताओं ध्यान को उसी जगह केंद्रित कीजिए। आज जैसे ही दूसरी झाड़ी से तीसरी झाड़ी में तीसरी से चौथी झाड़ी में और शुकर ने सोचा राजा के ऊपर से ही ना गुजरा जाए और घर घर की इसने आवाज निकल गया। जैसे ये ऊपर से निकला क्या मेरा मुंह देख रहे चलो तो पीछा करते हैं और भैया इन्होंने शुकर का पीछा किया। अरे आगे शुकर पीछे राजा हेरत हेरत जावे अब पकड़ो मारे ऐसे वचन सुनावे। महाराज शुकर ने लीनो बदन छिपाए महाराज शुकर ने लीनो बदन छिपाए वो सामने से भैया वो तो संत भैया देख संत का रूप स्वामी के चरण गिर गए। भक्ता देख संत का रूप बाबा चरण गिर गए। जैसे ही उधर से स्वामी जी आ रहे हैं राजा हरिश्चंद्र इधर से जा रहे हैं एकदम से हाथ जोड़ करके बोला भगवान आप इस रास्ते पे कब से चले आ रहे हैं? काफी समय से आ रहे हैं। काफी समय से। तो तुमने इधर से शुकर भागता हुआ देखा होगा। हाँ आप तो हमें किसी देश के राजा मालूम पड़ रहे हो। किसी देश के राजा? हाँ हाँ तुमने ठीक पहचाना। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र मेरा नाम है। अयोध्या के? हाँ। क्या आप ये सुन लो? वाह। क्यों कोई शंका है तुम्हें? अरे हम तो तुम्हारे पास आ रहे थे। किस लिए? इसलिए कि मेरे घर में एक छोटी सी कन्या है। ठीक। उसके पीले हाथ करने थे। स्वामी जी बोलो। ऐसा करो ये तुम्हारी इच्छा हम चल करके सब महल में पूरी कर देंगे। हमको कैसे विश्वास होगा कि आप देने वाले हो हम ले रहे। स्वामी जी इस समय हमारे पास में ज्यादा कुछ नहीं है। घोड़े की लगाम
और ये चाबियों का गुच्छा है। ये संकल्प कर दो। इससे क्या सिद्ध होगा? इससे ये सिद्ध होगा। हाँ, आप देने वाले हो, झोली भर के लेने वाले। दो संकल्प करने के लिए उद्यत हुए राजा हरिश्चंद्र। ओम विष्णु 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 वंदे श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान सदुते प्रादेशी स्वीत 12 कल्पे सप्तमे वैवस मंत्रे अठवा कल कल प्रथम चढ़े जम्मू दीपे भारत खंडे यारी अवर्त अंतर्गत ब्रह्मावर्त से परम पुनीते भारतवर्षे ये राजा राम का नगला ग्राम है और ये हरिश्चंद्र नामक और संकल्प मस्तु हो कर दो महाराज। एकदम से मुस्कुरा के स्वामी जी कहने लगे, अब और कुछ नहीं, दक्षिणा के रूप में बस 60 बार सोना और दे दो। बस सोई काम हो जाएगा। मुस्कुरा के हरिश्चंद्र कहने लगे, वाह ये तुच्छ साधन, इतना ही काफी है। अरे हम तो परेशान थे, आप पता नहीं क्या मांगेंगे। चलो अब ये चल करके शर्त अयोध्या में पूरी करते हैं। और भगवान आगे आगे, राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे, विश्वामित्र जब कचहरी में आए हैं, नगर में आए हैं, सुंदर सा आसन दिया। एकदम से हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री स्वामी जी के लिए जलपान की व्यवस्था करो। सही मुस्कुरा करके विश्वामित्र बोले, ओ राजन एक मेरी बात सुनो। कि राजन स्वागत का अरे समय नहीं, और पहले दक्षिणा अदा कर दे। लो खजाने की चाबी, लो चाबी 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 चाबी। हाँ भगवान, मैं कुछ समझ नहीं पाया, हम समझा देंगे। बताओ। जितने कमरे हैं ठीक, उनका मालिक आइए। ये हमारे नौकर चाकर, ये सब हमारे आपके, हमारे, ये प्रजा के नर नारी, ये सारी प्रजा हमारी। इसका मतलब है स्वामी जी 60 भार का कर्जा ये भी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तिरको। और एकदम से उछल करके स्वामी जी सिंहासन पर बैठ गए। मंत्री से बोले, वाह भगवान वाह। है मंत्री, पानी लगाओ। स्वामी जी बोलो।
हमने अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार दिया है, प्राणों से बढ़कर के सिपाला है। इतने ऊंचे स्वर में मैंने कभी किसी से कोई शब्द नहीं कहा। हाँ, अब प्रजा में तुम्हारा कुछ नहीं है। और हिलकी भर के हरिश्चंद्र बोले हैं, जो हमारा है। आरे हमने गति गई और आपकी भई सकल रजधानी। अब मनावे सो करियो रे कसंत मेरे सो ज्ञानी। सकल रजधानी सकल रजधानी। अब मन आवे सो करियो रे कसंत मेरे सो ज्ञानी। लेकिन मेरी प्रजा को संतापन देना बताऊंगी मत धरो शीश पे पाप धर्म की हानि। जो हरिश्चंद्र कहने लगे गुरुदेव, एकदम से स्वामी जी कहने लगे तो ऐसा करो तुम देने से इनकार कर दो। हरिश्चंद्र कहने लगे सूर्य टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार, पैदृढ़ प्रण हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। हाथ जोड़ करके कहने लगे भगवान हम देने से मना नहीं करेंगे, तो जल्दी करो। लेकिन हमारी जो रानी तारा है हमें थोड़ा वक्त दो, मैं उससे अपना परामर्श करके आऊं। जल्दी जाओ, जल्दी पूछ के आओ। और श्रोता हरिश्चंद्र वहां से दौड़े। रानी तारा के महलों में जिस समय ये आए हैं, उदासी अपने प्रीतम की निहार करके रानी ने आज बैठने की आवभगत तो कर दी, पानी लेकर के आई है, लेकिन हरिश्चंद्र ने भक्तों पानी नहीं पिया। रानी समझ गई कि आज मेरे पति पर कोई न कोई विपदा है। आज इनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। हाथ जोड़ करके घुटनों के बल रानी हरिश्चंद्र से पूछती है, आरे सैया कैसी काया को मिलानी। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज? अरे सैया कैसी काया को मिलानी, और चेहरा को ढकियो राजा पानी। और कर जोर के पूछे जाती रानी रानी रानी, अरे रानी और सैया बोला मुख से पानी। हाथ जोड़ करके रानी तारा अपने श्रीमन को पूछती है तो हिलकी भर करके तारा से हरिश्चंद्र कहते, रानी
एक संत ने आकर के मुझे ऐसा गुमराह किया कि सारा राजपाट खजाना सब कुछ ले लिया, दक्षिणा के रूप में संकल्प 60 बार सोना हमारे सर पे कर्जा के रूप में छोड़ दिया। बारी धन्य हो पतिव्रता स्त्री। एकदम से कहने लगी श्रीमन तो इसमें घबराने की जरूरत क्या है, हमारे तुम्हारे पूर्वज यहाँ से गए कुछ लेकर के गए, या इस संसार में हम तुम आए तो कुछ लेकर के आए थे, या यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे। जो धीरज बंधाने लगी है रानी। श्रोताओं, ये हार हमारे पास में आया है, ये छोटे से राजकुमार कन्हैया का। सभी कलश में तो पहले ही से निकल आई, अब देखो। हाँ, अब बात कहने लगी पिया कहीं चल करके हम अच्छी तरह से नौकरी करेंगे और स्वामी जी के उस कर्ज को अदा कर देंगे। एकदम से हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं रानी, ये संकल्प का दान, जो संकल्प की मुद्राएं है, इसे एक मुश्त अदा करना होगा। ऐसे राजा रानी विचार विमर्श कर रहे। बेटा रोहतास खेल करके आया है, जैसे ही अपने मैया बबला को शोक के सागर में डूबा हुआ देखा तो हाथ जोड़ करके रोहतास दूर से बोला है, मैं पूछत तो बताए दे मोई कहा दुख भारी। रोहतास कहने लगा मैया दोनों भुजा फैला के अपने के गोदी में लेने के लिए उद्यत रहती थी। जब मैं खेल करके आता था तो पिता अपनी को छाती से लगाने के लिए तैयार रहते थे। आज ना मेरी मैया मुझे बुला रही है, ना मेरे बबला याद कर रहे। क्या हुआ इस घर में? और काबुरे बोल गए बबलारी कदे दई मैया गारी। जोड़ करके रोहितास पूछने लगा। मैया बबला ने सारी बात बता दी तो तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। हरिश्चंद्र के कहने पर ये विश्वामित्र के समीप आए। विश्वामित्र ने कहा ऐसे ही चलोगे या वस्त्र बदलोगे? राजा ने साधारण सा कुर्ता धारण किया, रनिया ने एक साड़ी धारण की है, बेटा शेष लंगोटी में। और जैसे ही अयोध्या की भूमि को निकले हैं, मुड़ करके दोनों तीनों प्राणियों ने मुट्ठी में मिट्टी को लिया, मस्तक से लगाया और काहे भवानी न करने लगे। ताली बजा के आप लोग बोलना कि कौन किए हम पाप
ओ किस्मत फूट गई। हमसे राजधानी हमारी छूट गई। वैसे लरीला कमूदम मचाते जो शरबत और बटन लगा जाएगा। कौन किए हम पाप किस्मत फूट गई। फूट गई हमसे राजधानी हमारी छूट गई। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। कोई बता दे आज ये कैसे हुआ। जीवन की बगिया हमारी सूख गई। बगिया हमारी जीवन की बगिया हमारी। कौन किए हम पाप ये किस्मत फूट गई। हमसे राजधानी हमारी छूट गई। माता बहनाओं रास्ते पर तपती हुई वो बालू आज तलवे कोमल कोमल टकरा रहे हैं। आह कर जाते लेकिन धर्म की खातिर आगे विश्वामित्र और पीछे तीनों प्राणी। स्वामी कहने लगे पानी पी लो, पानी पी लो। रानी से पूछा तुम पानी पी लो। जब ठीक दोपहरी हुई अब रोहतास पे चला नहीं जा रहा है। अब रोहतास के ओठ पपरा गए, चेहरा सूख गया। मैया से बोला माँ काशी कितनी दूर और रह गई है। एकदम से तारा कहने लगी तब तो तुम बहुत उछल के चल रहे तो लाला अब मैं क्या बताऊं कितनी दूर रह गई है। और रानी अभी तो लगता है कि आधी भी दूरी हमने तय नहीं कर पाई है। और रोहतास पर आगे थोड़ा बड़ा ऐसे पछुआ की गरम गरम हवा, कोमल कोमल चेहरा लाल पड़ रहा है। अब बेहोशी सी छाने लगी तो रोहतास अपनी मैया से पूछता है माँ